हेलो एवरीवन, जय भीम, नमोबुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक जाति का विनाश का 4th एपिसोड हम कर चुके हैं। 3 चौथा है और इस पुस्तक के बारे में भी जान चुके हैं। और जो पत्र व्यवहार हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर और जात पात टोक मंडल के बीच में, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने वह वीडियोस ना देखी हो तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें, समझने का प्रयास करें। और अगर आप वह वीडियो देख लेते हो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का वो भाषण जो उन्हें देने नहीं दिया गया था। और इसको हम एक एक चैप्टर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप समझने का प्रयास करना और आपको चिंतन मनन इसमें जरूर करना। पहला जिसका टाइटल है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि इस जो सम्मेलन है, जात पात टोड़क मंडल का जो सम्मेलन है, इसके लिए क्यों अनुपयुक्त है। बाबा साहब अम्बेडकर इसकी बात कर रहे हैं। तो शुरुआत से पढ़ते हैं कि लाहौर के जात पात टोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया व्याख्यान जो इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि स्वागत समिति ने अधिवेशन को यह कहकर रद्द कर दिया ताकि व्याख्यान में व्यक्त किए विचार अधिवेशन को स्वीकार नहीं होंगे, तो इसलिए मना कर दिया गया था। एक ओवरव्यू देख लिया। अब पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूँ। तो लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, मित्रों, जात पात प्रयोग मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। मुझे यकीन है उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर अनेक प्रश्न किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए बंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए मंडल को आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है। मैंने महात्मा मिस्टर गांधी की सत्ता के आगे भी जिस पर अपनी श्रद्धा है पद चिन्ह लगाए हैं। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप समझते हैं। निसंदेह राजनीतिक दबाव वाले हिंदू भी मंडल को जवाब तलब करेंगे कि उसने इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुझे क्यों भी चुना है। यह बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दबाव वाले हिंदू इसे अपने अपमान के रूप में लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक दबाव के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं क्या कि मंडल से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष का चयन करने में शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को तीनों वर्ण का गुरु नियुक्त किया गया है। वर्णायम ब्राह्मण एक शास्त्रीय निर्देश भी है। अतः मंडल को मालूम है कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता, वह चाहे कितना ही विद्वान हो। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है, यह बात बहुत साफ कर दी है। दास बोध में जो मराठी में लिखा है एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक ग्रंथ है। हिंदुओं को संबोधित करते हुए रामदास पूछते हैं, क्या हम किसी अनत्यज को इसलिए अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वह पंडित विद्वान है। रामदास इसका उत्तर देते हैं, नहीं,
तीसरे पार्ट में क्या बोलते हैं, किन प्रश्नों का उत्तर क्या देना है यह मुझे मंडल पर ही छोड़ देना चाहिए। ने किन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल बंबई गया और उसने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है, चुना और इस प्रक्रिया में इतना नीचे गिरा कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अनंत अस्पष्ट को तय किया है। इसकी सबसे ज्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। अपने संबंध में मैं आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैंने अपने निमंत्रण को अपनी और अपने बहुत से अछूत साथियों की इच्छा के विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। मैं जानता हूं हिंदू मुझसे घृणा करते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि उनके बीच में एक अवांछित व्यक्ति हूं। यह सब जानने के कारण मैंने सदा अपने को उनसे अलग रखा। मैं उन पर अपने को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा हूं। इस कारण पहले से ही काफी नाराजगी और जलन पैदा हो चुकी है। हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वह काम मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता जो अभी तक उनके कानों के दायरों में करता आया हूं। यह भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है इसलिए हूं। आपका उद्देश्य समाज सुधार है। समाज सुधार एक उद्देश्य है जिसे मुझे हमेशा लगाव है और मैंने महसूस किया कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खास तौर से तब जब आप समझते हो कि इस काम में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं। मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उसका समाधान करने में किस तरह की सहायता मिल सकती है, इसका निर्णय आपको करना है। मैं यहाँ जो कुछ कहना चाहता हूं उसे समस्या के हल के लिए आप कहाँ तक ग्रहण कर सकेंगे इसका फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं, मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूं कि आपके सामने इस समस्या पर अपने विचार रखें। तो यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर ने एक क्लियर करने का प्रयास किया है कि मैं इसकी अध्यक्षता करने के लिए क्यों उपयुक्त हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर समाज सुधार के लगाव के कारण इसका हिस्सा बने। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जो आइडिया है, जो विचार से, जो आइडियोलॉजी है उन पर साझा कर सकूं, उन समस्या को सामने रख सकूं। बाबा साहब अम्बेडकर का इस सभा का अध्यक्ष बनने का यही उद्देश्य था। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। छोटी सी वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।